राधे राधे। प्रिय भक्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रक्षाबंधन का पर्व केवल कैलेंडर में आने वाली एक तारीख नहीं है। यह वह दिन है जब हमें अपने जीवन के उन रिश्तों की कीमत समझनी चाहिए जिन्हें हम अक्सर रोजमर्रा की भागदौड़ में कहीं पीछे छोड़ देते हैं। एक छोटी सी राखी होती है, धागा बहुत साधारण होता है, उसकी कीमत बाजार में कुछ रुपए हो सकती है, लेकिन उस धागे में जो भावना बंधी होती है उसका मूल्य कोई नहीं लगा सकता। उसमें बहन की प्रार्थना होती है, उसमें भाई के प्रति स्नेह होता है, उसमें बचपन की यादें होती हैं, उसमें माता पिता का आशीर्वाद होता है, और सबसे बढ़कर उसमें ये भावना होती है कि चाहे जीवन में कितनी भी परिस्थितियां क्यों न बदल जाएं, भाई बहन का प्रेम बना रहे। इसीलिए रक्षाबंधन को केवल रस्म की तरह मत मनाइए, इसे प्रेम का पर्व बनाइए। इस वर्ष रक्षाबंधन को लेकर लोगों के मन में कई प्रश्न हैं। रक्षाबंधन 2026 किस तारीख को मनाया जाएगा? पूर्णिमा कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी? भद्रा का समय क्या रहेगा? राखी बांधने का उचित समय कौन सा है? 28 अगस्त 2026 के चंद्र ग्रहण को लेकर क्या सावधानी रखनी चाहिए? क्या सूतक मानना चाहिए? राहु काल में क्या करना चाहिए? और अगर भाई बहन दूर हों तो राखी की परंपरा कैसे निभाई जाए? आज हम इन सभी विषयों को एक एक करके समझेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बात अपने मन में बैठा लीजिए। धर्म डराने का माध्यम नहीं है। धर्म हमें विवेक, संयम और ईश्वर के प्रति श्रद्धा सिखाता है। इसलिए ग्रहण हो, भद्रा हो या कोई अन्य पंचांग संबंधी समय बिना समझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अपने स्थान के पंचांग और विश्वसनीय धार्मिक गणना के अनुसार समय देखिए और श्रद्धा से पर्व मनाइए। रक्षाबंधन 2026 कब मनाया जाएगा? वर्ष 2026 में रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह लगभग 9:08 बजे प्रारंभ होकर 28 अगस्त की सुबह लगभग 9:48 बजे तक रहेगी। दिल्ली के लिए उपलब्ध पंचांग में राखी बांधने का समय लगभग सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक बताया गया है। लेकिन ध्यान रखिए, भारत के अलग अलग शहरों में सूर्योदय और स्थानीय गणना के कारण मुहूर्त में कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए यदि आप किसी दूसरे शहर या गांव में रहते हैं तो अपने स्थानीय पंचांग में समय अवश्य देख लें। ये छोटी सी सावधानी आपको अपने स्थान के अनुसार सही समय चुनने में सहायता करेगी। भद्रा को लेकर भ्रम क्यों होता है? रक्षाबंधन पर भद्रा का विषय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। परंपरागत रूप से भद्रा के समय शुभ कार्य करने से बचने की सलाह दी जाती है, लेकिन आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भद्रा को लेकर ऐसी बातें भी कही जाती हैं जिनसे लोगों के मन में अनावश्यक भय उत्पन्न हो जाता है। किसी व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि यदि गलती से कुछ मिनट आगे पीछे हो गए तो कोई भयंकर अनहोनी निश्चित हो जाएगी। ऐसा भय धर्म की भावना नहीं है। यदि आप परंपरा का पालन करना चाहते हैं तो भद्रा के समय को देखकर राखी बांधने का समय तय कीजिए, और यदि किसी कारण समय में थोड़ा परिवर्तन हो जाए तो भगवान का नाम लेकर शांत मन रखिए। ईश्वर भाव देखते हैं, भय नहीं। चंद्र ग्रहण की बात 28 अगस्त 2026 को आंशिक चंद्र ग्रहण भी है। ये एक खगोलीय घटना है। ग्रहण की वास्तविक दृश्यता आपके स्थान पर निर्भर करेगी। इसलिए केवल यह सुनकर कि ग्रहण लग रहा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। धार्मिक परंपराओं में ग्रहण के दौरान कुछ लोग सूतक और पूजा पाठ से जुड़े नियमों का पालन करते हैं। कुछ लोग स्थानीय दृश्यता के आधार पर निर्णय लेते हैं। इस विषय में सबसे अच्छा यही है कि अपने शहर के विश्वसनीय पंचांग की जानकारी देखी जाए और परिवार की परंपरा के अनुसार आचरण किया जाए। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, ग्रहण को लेकर डर फैलाना उचित नहीं है। ग्रहण एक खगोलीय घटना है। ईश्वर का स्मरण करने वाला मन किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकता है
राहु काल को लेकर सावधानी। राहु काल का उल्लेख भी पंचांग में मिलता है। बहुत से परिवार शुभ कार्यों के लिए राहु काल से बचते हैं। यदि आप भी इस परंपरा को मानते हैं तो अपने शहर के दिन और स्थान के अनुसार राहु काल देखकर राखी बांधने का समय चुन सकते हैं। लेकिन राहु काल को लेकर यह कहना उचित नहीं कि उसमें राखी बांधते ही दुर्घटना, बीमारी या कोई निश्चित विपत्ति हो जाएगी। भाइयों और बहनों, ऐसी बातों से किसी के मन में डर पैदा हो सकता है। धर्म हमें डराने के लिए नहीं है। इसलिए हम इतना ही कहेंगे, शुभ कार्य को शुभ भावना और सुविधाजनक मुहूर्त में करें, लेकिन भय को अपने मन में स्थान न दें। राखी बांधने से पहले क्या तैयारी करें? रक्षाबंधन की सुबह घर की साफ सफाई कर लीजिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनिए। पूजा स्थान पर दीपक जलाइए। भगवान का स्मरण कीजिए। फिर एक साफ थाली में रोली या कुमकुम, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी रखिए। यदि परिवार की परंपरा हो तो भगवान की पूजा करके भाई को राखी बांधिए। राखी बांधते समय मन में एक ही भावना रखिए, हे प्रभु, मेरे भाई के जीवन में सद्बुद्धि, शांति और प्रसन्नता बनी रहे। भाई भी बहन के लिए यही मंगल भाव रखे। तिलक का महत्व। जब बहन भाई के माथे पर तिलक लगाती है तो वह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं करती, वह अपने भाई के जीवन में मंगल की कामना करती है। तिलक लगाते समय मन शांत रखें। अक्षत साफ और साबुत हो तो अच्छा है। दीपक जलाइए, फिर प्रेम पूर्वक राखी बांधिए। इसके बाद भाई अपनी बहन को मिठाई खिलाए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार दे। उपहार बहुत महंगा होना जरूरी नहीं, कभी कभी एक छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी खुशी दे देती है। बहन के लिए सबसे सुंदर उपहार क्या है? बहन को ऐसा उपहार दीजिए जो उसके काम आए। लेकिन उससे भी बड़ा उपहार है उसका सम्मान करना, उसकी बात सुनना, उसकी जरूरत के समय उसके साथ खड़ा होना। जब वह परेशान हो तो उसे यह महसूस कराना कि तुम अकेली नहीं हो। यही भाई का वास्तविक कर्तव्य है। और बहन के लिए भी भाई से केवल उपहार की अपेक्षा न हो। भाई का सुख, स्वास्थ्य और सद्मार्ग ही सबसे बड़ी खुशी होनी चाहिए। श्री कृष्ण और द्रौपदी का प्रसंग। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ा प्रसिद्ध प्रसंग भाई बहन के स्नेह की सुंदर भावना को सामने रखता है। कथा का भाव यह है कि जब प्रेम सच्चा होता है तो छोटा सा कार्य भी बहुत बड़ा बन जाता है। द्रौपदी का स्नेह श्री कृष्ण के लिए महत्वपूर्ण था और श्री कृष्ण ने भी द्रौपदी के सम्मान की रक्षा को अपना धर्म समझा। ये कथा हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। रिश्ते केवल शब्दों से नहीं निभते, रिश्ते समय पर साथ खड़े होने से निभते हैं। इसलिए रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन से एक वचन ले सकता है कि वह अपने जीवन में कभी गलत परिस्थिति में भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा और बहन भी भाई के अच्छे बुरे समय में उसका मनोबल बढ़ाए। यम और यमुना की कथा। रक्षाबंधन से जुड़ी यम और यमुना की कथा भी भाई बहन के स्नेह को दर्शाती है। यमुना जी ने अपने भाई का प्रेम से स्वागत किया, तिलक किया, सत्कार किया और उनके लिए मंगल कामना की। इस कथा का मूल संदेश यह है कि भाई बहन के रिश्ते में प्रेम, सम्मान और शुभकामना का बहुत महत्व है। आज के समय में भी यदि हम अपने रिश्तों में यही भावना ले आए तो परिवार के भीतर कितनी समस्याएं अपने आप कम हो सकती हैं। क्या रक्षाबंधन पर व्रत रखना जरूरी है? यह भी एक बात है जिसे समझना जरूरी है। हर बहन के लिए व्रत रखना अनिवार्य नहीं है। कुछ परिवारों में यह परंपरा है, कुछ बहनें श्रद्धा से व्रत रखती है। लेकिन यदि किसी को स्वास्थ्य या किसी अन्य कारण से व्रत रखना उचित न लगे तो स्वयं को दोषी समझने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के सामने सच्चे मन से प्रार्थना करना भी बहुत बड़ी बात है। धर्म में श्रद्धा होनी चाहिए, अपने शरीर के प्रति लापरवाही नहीं। भोजन कैसा रखें? रक्षाबंधन का दिन परिवार के साथ प्रेम से भोजन करने का दिन है। आप अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार सात्विक भोजन बना सकते हैं। खीर, पूरी, हलवा, मिठाई, फल, सब्जियां और अन्य पसंदीदा व्यंजन बनाए जा सकते हैं। सबसे जरूरी यह है कि भोजन
प्रेम से बनाया जाए और परिवार मिलकर प्रसन्नता से भोजन करे। भाई अगर दूर हो तो मान लीजिए आपका भाई किसी दूसरे शहर में है या विदेश में है या नौकरी के कारण घर नहीं आ सकता, तो क्या रक्षाबंधन अधूरा हो गया? नहीं, प्रेम दूरी से समाप्त नहीं होता। बहन राखी डाक या किसी विश्वसनीय माध्यम से भेज सकती है, वीडियो कॉल पर तिलक कर सकती है, भाई अपनी बहन को फोन कर सकता है, कुछ समय उसके साथ बात कर सकता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार भेज सकता है। क्योंकि कई बार बहन को पैसे या महंगे उपहार से ज्यादा जरूरत भाई के कुछ प्रेम भरे शब्दों की होती है। उन बहनों के लिए विशेष संदेश जिनके भाई अब इस दुनिया में नहीं है, और कुछ बहनें ऐसी भी होंगी जिनके भाई आज उनके साथ नहीं है, उनके लिए यह दिन भावुक हो सकता है। यदि आपकी आंखों में आंसू आ जाएं तो उन्हें रोकने की जरूरत नहीं। अपने भाई को याद कीजिए, उसकी अच्छी यादों को याद कीजिए, भगवान के सामने बैठकर उसके लिए प्रार्थना कीजिए और मन में कहिए, जहां भी हो भगवान तुम्हें शांति दे। रिश्ते शरीर से दूर हो सकते हैं, लेकिन प्रेम की स्मृतियां हमारे मन में बनी रहती हैं। रक्षाबंधन का सबसे बड़ा उपाय, अब मैं आपको कोई कठिन तांत्रिक प्रयोग नहीं बताऊंगा, क्योंकि भाई की उन्नति के लिए सबसे सुंदर उपाय है उसके लिए सच्चे मन से प्रार्थना करना और उसके अच्छे कर्मों में उसका साथ देना। राखी बांधने के बाद भगवान के सामने दीपक जलाइए, कुछ क्षण शांत बैठिए, अपने भाई का नाम लेकर प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे प्रभु, मेरे भाई को विवेक देना, उसे गलत संगति से बचाना, उसे मेहनत करने की शक्ति देना, उसके जीवन में संतोष रखना, उसके परिवार में प्रेम रखना और उसे अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। देखिए, इससे बड़ा कौन सा उपाय होगा? जब प्रार्थना में स्वार्थ कम और प्रेम ज्यादा होता है, तब मन स्वयं हल्का होने लगता है। भाई के लिए भी एक संकल्प, भाई भी आज केवल बहन को उपहार देकर बात समाप्त न करे। आज एक संकल्प करे, मैं अपनी बहन का सम्मान करूंगा, उसकी बात सुनूंगा, उसकी जरूरत के समय उसके साथ खड़ा रहूंगा, और यदि हमारे बीच कभी कोई गलतफहमी हो जाए तो उसे अहंकार की वजह से वर्षों तक नहीं पालूंगा। क्योंकि रिश्ते अहंकार से नहीं बचते, रिश्ते प्रेम से बचते हैं। अंतिम संदेश मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रक्षाबंधन हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में पैसा बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन अपनापन नहीं खरीद सकता। बड़ी से बड़ी संपत्ति मिल सकती है, लेकिन बचपन की वह मासूम हंसी वापस नहीं खरीदी जा सकती। इसीलिए जिनके भाई बहन आपके पास हैं, उन्हें समय दीजिए। जिनसे मनमुटाव है, उनसे बात कीजिए। जो दूर है, उन्हें फोन कीजिए, और जो इस संसार में नहीं है, उन्हें प्रेम से याद कीजिए। इस रक्षाबंधन पर किसी के मन को दुख मत दीजिए। किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन करा सकते हैं तो कराइए, किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद ले सकते हैं तो जरूर लीजिए। आप सभी को रक्षाबंधन 2026 की हृदय से शुभकामनाएं। भक्तों, अगर आज का यह सुविचार कथा आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और भक्तों, ऐसे ही वीडियो हर रोज देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़ जाए, ताकि हर रोज आपको नई नई जानकारी, कथा, सुविचार मिल सके। धन्यवाद भक्तों। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।